औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। एचएस मैथ्स की दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुन मिन नूरिल्लाह। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है फाइंडिंग थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे अगर हम ये कोई स्टेप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करने कंस्ट्रक्ट करना है, तो कोई भी ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ एल एम एन जो भी, अगर आपको दो एंगल गिवन हो और आपको किस तरह मालूम करनी है, अगर आपको थर्ड एंगल मालूम करना पड़ जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थर्ड एंगल मालूम करना है। तो हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी। ठीक है, रफ डायग्राम में मैंने एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, नॉर्मल ट्राइंगल क्या है? अच्छा, हमें मेजरमेंट गिवन है ए बी 7.2। अच्छा, एक बात याद रखिए, आज मैं आपको लिख कर बताऊंगी कि किस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन हमारा सवाल में मौजूद है। गिवन क्या है? मेजर ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री and major angle C is equal to 70 degree. A और B की लेंथ हमें गिवन है। A और B है 7.2 सेंटीमीटर। B एंगल हमें दिया है 65 डिग्री और C एंगल दिया है हमें 70 डिग्री। ठीक है, अगर आप कहें कि यह हम बेस लाइन पे क्यों नहीं लिया हमने, B और C को अगर हमें यहाँ ले लेते तो यहाँ 65 होता, यहाँ 70 होता बेटा, तो ये 7.2 नहीं बन सकता था। तो हमने A B लिया 7.2 सेंटीमीटर बेस लाइन, B है 65 और C है 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल ए फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे अब आप देखें। सबसे पहले गिवन के बाद दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है रिक्वायर्ड। सही, रिक्वायर्ड क्या है भाई? हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी और सी। नाउ अब हम करेंगे पहले वर्किंग। वर्किंग कैसे करेंगे मैं भी आपको, वर्किंग हम कर रहे हैं फाइंड एंगल ए। सही है, तो हमें पता है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। We all know as a geometry student or as a math student, the sum of the angle of a triangle must be equal to 180 degree. तो triangle has 3 angles. सही है, 1, 2 और 3। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ज्योमेट्रिकल इफेक्ट है। मेजर एंगल ए हमें मालूम करना है तो एज इट इज लिख दिया। मेजर एंगल बी 65 डिग्री है, मेजर एंगल सी 70 डिग्री है और ये 180 डिग्री के बराबर है। मेजर एंगल ए प्लस 65 और 70 कितने होते हैं, यहाँ मैं ऐड कर लेती हूँ। 5 और 0 5, 135। ठीक है, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें मेजर एंगल ए मालूम करने के लिए 180 डिग्री अपनी जगह पे प्लस 135 उधर चला गया, माइनस 135 डिग्री, यानी मेजर एंगल ए कितना होगा अभी मालूम कर लेते हैं। 180 में से 135 माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेजर एंगल ए मालूम कर लिया है 45 डिग्री का। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 45 डिग्री। अब
हम करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में करेंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी 7.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ड्रॉ, आप लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन या ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। सही। उसके बाद डायग्राम बनाने से पहले मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दूँ। एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, या एट पॉइंट ए लिखें या एट ए लिखें, आपकी मर्जी। एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह एट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। नंबर 4.4, जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों को सम मिलाकर 180 के बराबर है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड बी में सी। ओके, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये पहले इसलिए कर दूँ कि आराम से डायग्राम बन सके। मैंने आपको रफ डायग्राम में इसीलिए एक्सप्लेन कर दूँ। नाउ ए बी सी एल आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रफ डायग्राम हमें पहले तो हेडिंग डालनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है बेटा, ए बी 7.2, ये रहा 7.2, ए बी 7.2। ठीक है बेटा, अब ए 45 डिग्री, ए पे बनेगा 45 डिग्री। ये है 10, 0, 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में, ये रहा 45 डिग्री। इसको आप चाहे एक्स का नाम दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बी पे 65 डिग्री, ये मैंने रखा है, लाइन इधर जा रही है, यहाँ पे 0 करेंगे, ये रहा 65 डिग्री। ठीक है, इसको आप वाई का नाम देते हैं, और ये दोनों जो हम मिले हैं ये हो गया आपका ए। जगह नहीं है, ऊपर लिख देते, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपसे माजरत चाहती हूँ। ये जो मिला है पॉइंट, ये हो गया हमारा सी। ये 65 डिग्री आपने लिखा। ये जो लाइन मिली है इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर मैं आपको दिखा सकूँ। क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती बेटा, आपको पता है। एक ही पेज पे मुझे ये लिखना भी है और करना भी है, एक्स और वाई, और ये ए बी, और ये रहा हमारा सी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड बी में सी, सी बन गया। और सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था 70 डिग्री। अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर वही 180 डिग्री आएगा। यहाँ हेडिंग मैं ऊपर लगा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ ट्राइंगल के नीचे
आपने जो गिवन है वो लिखना है। जैसे मेजर ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, कॉमा मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए आपने नहीं लिखना है क्योंकि ए आपने फाइंड किया, आपने वही लिखना है जो सवाल में दिया है। देयरफॉर ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलें, इसका एक पार्ट और है, वो भी करके देखते हैं, वो भी इसी तरह है। चलें बेटा, बिल्कुल यही सवाल है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी वन मेजर ए बी 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी 83 एंड मेजर एंगल सी 50 डिग्री। सबसे पहले मैं यहाँ रफ डायग्राम बनाऊंगी। सही है। अब एक नॉर्मल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होता है हम ड्रॉ कर लेंगे। ये है ए और बी, क्या लेंथ दी है 4.6 सेंटीमीटर, एंगल बी 83 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री। ए हमें नहीं मालूम है, वो हम मालूम करेंगे। पहले यहाँ हेडिंग लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में पहले गिवन आता है, गिवन सवाल में मौजूद है ए बी एक साइड और दो एंगल। रिक्वायर्ड हमें एक कंस्ट्रक्ट ड्रॉ करना है ट्राइंगल ए बी सी, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। वर्किंग क्या है, हमें मेजर एंगल ए मालूम करना है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह वी ऑल नो in geometry sum of all the angles of a triangle must be equal to 180 degree. So we have 3 angles in a triangle. So measure angle A plus measure angle B plus measure angle C must be equal to 180 degree. Measure angle A we don't know. Measure angle B, the value of angle B is 83 degree. Angle C is 50 degree. We will plus it, equals 180 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस 83 को 50 में ऐड किया तो 133 डिग्री आया, जो कि 180 की डिग्री के बराबर है। मेजर एंगल ए की वैल्यू मालूम करने के लिए 133 उधर जाके माइनस होगा तो आपका मेजर एंगल ए है 47 डिग्री। अब इसको देखकर आपने यहाँ रफ डायग्राम फेयर डायग्राम ड्रॉ करनी है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में। ड्रॉ ए बी 4.6। सबसे पहले हम ये रहा 4.5 और ये रहा 6। थोड़ी सी डायग्राम छोटी बनेगी क्योंकि सवाल की मेजरमेंट ही छोटी है, 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमने एंगल ए फाइंड किया 47 डिग्री। ये मैंने रखा बी और ये रहा 40, 45, 46, 46। ये मैंने डॉट लगाया और ये मैंने लाइन निकाली। एंगल की लाइन हमेशा अपनी मर्जी से आप कितनी बड़ी बना सकते हैं, उतनी बड़ी बना सकते हैं। सही है, ये मैंने लिख दिया 47 डिग्री। अब ये है 83 डिग्री। ये रहा 80 और ये रहा 3। ये हो गया y और a और b ने मिलकर पॉइंट क्या बनाया c। और यहाँ मैंने लिख दिया 83 डिग्री और एंगल c हमारा सवाल के मुताबिक पहले ही 50 डिग्री का था। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आया है 180 डिग्री। ड्रॉ ए बी 4.6 सेंटीमीटर। एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 47 डिग्री। एट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 83 डिग्री। ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी मेक एंगल सी। ठीक है,
नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज द रिजल्ट। जो आप गिवन लिखते हैं वो आप पेंसिल से डायग्राम के नीचे ज़रूर लिखें। मेजर ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 47 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 83 डिग्री। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम जब थर्ड एंगल मालूम करते हैं तो हम कैसे मालूम करते हैं। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, जिस हद तक हो सके उसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।